नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी। अभी हम लोग आरंभ करेंगे श्लोक नंबर 48 से। तो वहां पर बताया गया, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से हमें उपदेश सुनाते हैं, हमें आज्ञा देते हैं कि करना क्या है। तो बोला गया, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कार्य करना है। लोगों को कई बार समझ नहीं आता कि योग शब्द का अर्थ क्या है, पर जब हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है, जब भगवान योग शब्द का प्रयोग करते हैं उसका मतलब होता है जुड़ना। जुड़ने का मतलब क्या है कि भगवान को स्मरण करके और फिर हमको कार्य करना है। इस तरीके से हम जो भी कार्य करते हैं भगवान से जब जुड़कर करते हैं तो बोला गया योगस्थ। अभी हम लोग क्या है, अभी हम लोग होते हैं प्रकृति स्थ। प्रकृति स्थ का मतलब है हम अपने आप को यह शरीर समझ के कार्य करते हैं। तो भगवान बोलते हैं उस प्रकृति स्थ से ऊपर उठकर क्या करना है, योगस्थ कुरु कर्माणि। मतलब अपने आप को भगवान का अंश समझकर, भगवान की सेवा समझ के हमको संसार का सारा कार्य करना है। जब इस तरीके से कार्य करेंगे तो क्या होगा, सिद्धय असिद्धयो समो भूत्वा। जब हम अपने आप को भगवान से जोड़ते हैं तो संसार में चाहे आपको अच्छा परिणाम मिले या अच्छा परिणाम नहीं मिले, दोनों के अंदर हम विचलित नहीं होंगे। क्यों विचलित नहीं होंगे? क्योंकि भगवान से जुड़ने से हमें इतना आनंद की प्राप्ति होती है कि चाहे जीवन में सुख मिलेगा चाहे जीवन में दुख मिलेगा, दोनों में ही हम विचलित नहीं हो पाएंगे। और ये समत्व का भाव जब आएगा तो भगवान बोलते हैं योग उच्यते। इस समत्व भाव को योग कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा समय में जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो संसार में अच्छा और बुरा दोनों परिणामों से हम बिना विचलित हुए अपना जो कर्तव्य कर्म है उसको बहुत अच्छे से कर पाते हैं। और इसीलिए हम सबको कुछ करना है। क्या करना है? योगस्थ कुरु कर्माणि। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कई लोग सोचते हैं हम तो भगवत गीता खूब पढ़े हैं जी, पर जब जीवन में परिवर्तन आता है तभी हम वास्तव में कह सकते हैं भगवत गीता को हमने समझा है। नहीं तो कानों से केवल सुना है। कई लोगों को बहुत सारे श्लोक भी आते हैं पर उनको पता नहीं कि भगवत गीता के ज्ञान को जीवन में कैसे उतारना है। तो बोला गया योगस्थ कुरु कर्माणि। हमको जीवन में बदलाव लेके आना है, केवल सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा। और इसीलिए भगवत गीता को बोलते हैं यह कैसा ग्रंथ है, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रंथ है। ये ऐसा ग्रंथ है जो हमारे भीतर का जो अंतःकरण है उसमें बदलाव लाने की बात करता है। और हमें इसको समझकर फिर जीवन में बदलाव लेके आना है। जैसे ही हम योगस्थ बनते हैं स्वतः ही हम स्वार्थ से बाहर निकल जाते हैं। और जो स्वार्थ में आके कार्य करते हैं तो भगवान बोलते हैं कृपणाः फल हेतवः। जो स्वार्थ में आके अपना कार्य करते हैं वे सब कृपण कहलाते हैं। कृपण का मतलब क्या हुआ? कंजूस। कंजूस मतलब उसके पास बहुत सारा पैसा है पर वो क्या करता है, बहुत गरीबी में रहता है। और ऐसा ही वो सब लोग हैं जो स्वार्थ में आके कार्य करते हैं। तो हमें स्वार्थ से बाहर निकलकर सेवा के भाव से जब हम कार्य करते हैं तो उसको बोला गया योगस्थ।
और भगवान इसको बहुत जोर देते हैं। अभी हम लोग देखते हैं सभी के सभी लोग कैसे कार्य करते हैं, स्वार्थ के आवेश में आकर कि मेरे को क्या फायदा मिलेगा, ये भाव से कार्य करते हैं। तो भगवान बोलते हैं जैसे ही स्वार्थ में आ जाते हैं, मेरे को क्या मिलेगा, तो हम फलों की आसक्ति में बंध जाते हैं और हम बन जाते हैं कंजूस। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अंश होने के कारण हमारे अंदर स्वतः ही सब कुछ है, पर हम लोग क्या करते हैं, जो आसक्ति की वजह से हम बाहर की ओर भागने लग जाते हैं कि हमको ये चाहिए, हमारे स्वार्थ के लिए ये चीजें चाहिए। तो इस तरीके से हम अपने आप को शरीर समझकर इस संसार में फंस जाते हैं और दुख पाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत दया करके हमें मार्ग बताते हैं कि हमें जब भी कार्य करना है बिना स्वार्थ के कार्य करना है। कई लोग बोलेंगे अरे बिना स्वार्थ के कैसे कार्य करते हैं, कि बहुत सरल उदाहरण है। आप अपनी माता जी को देखिए, माँ जो है बेटे की सेवा करती है, कोई स्वार्थ की दृष्टि से नहीं करती, केवल सेवा, केवल प्रेम के भाव से वह अपने बच्चे का ध्यान रखती है। तो भगवान भी हमें ऐसा करने के लिए प्रेरणा देते हैं। स्वार्थ में आके कार्य करेंगे तो संसार में फंस जाएंगे, पर सेवा और प्रेम की दृष्टि से जब हम कार्य करते हैं तो संसार में रहते हुए भी संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। तो स्वार्थ से बाहर निकलना है, सेवा के भाव से हमको कार्य करना है। और जो इस तरीके से कार्य करते हैं वो क्या है, ये बहुत स्पेशल टेक्निक है। और भगवान बोलते हैं ये इस टेक्निक को बोलते हैं योगः कर्मसु कौशलम। जब हम कोई कार्य करते हैं उसमें कुशलता, उसमें एक्सपर्टाइज का मतलब क्या है, जब हम योग में स्थित होकर कार्य करते हैं, यह वास्तव में कौशल है, यह वास्तव में स्किल है, यह वास्तव में विद्या है, जिसके द्वारा हम संसार में कार्य करते हुए भी इस संसार के बंधनों से मुक्त रह सकते हैं। और इस तरीके से जब हम कार्य करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो बोला गया जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्य अनामयम्। जब इस तरीके से सेवा के भाव से हम कार्य करते हैं तो संसार का जो बंधन है, जन्म और मृत्यु के बंधन है, उससे क्या होगा, निर्मुक्त। तो इस तरीके से भगवान हमको कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। स्वार्थ के अलावा और भी उपाय है जिसके द्वारा हम कार्य कर सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जब इस तरीके से कार्य करेंगे तो क्या होगा, तो वास्तव में हमारी बुद्धि जब योग में स्थित हो जाएगी तो उसको बोलते हैं समाधि। जैसे ही समाधि शब्द का वर्ड सुना, अर्जुन ने तुरंत प्रश्न किया कि जो समाधि में चले जाते हैं वो लोग कैसे कार्य करते हैं। अभी तक तो हमने समझे थे कि भी जो समाधि में होता है वो तो संसार से कट कर कोई हिमालय की गुफा में बैठा होता है और बोलते बाबा जी तो समाधि में है। पर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बहुत अद्भुत समाधि के बारे में बताते हैं। तो अर्जुन का प्रश्न होता है, अरे जो समाधि में चले जाते हैं वो कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे कार्य करते हैं और कैसे बैठते हैं। जब ऐसे प्रश्न किया तो हम लोग देखते हैं अरे इसमें क्या खासियत है, समाधि वाला व्यक्ति कैसे काम करता, कोई अलग तरीके से चलेगा नहीं। तो अर्जुन का यह प्रश्न बहुत ही गहराई वाला है। और जब अर्जुन ने ऐसा प्रश्न किया तो भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि समाधि शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है, किस तरीके से वह व्यक्ति कार्य करता है। तो बोला गया कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। जब वो सारी इच्छाएं कहां से प्रकट होती है, मनोगतान। जो मन से उत्पन्न जो भी काम वासना, सुख भोगने की इच्छा, स्वार्थ की इच्छा जब आती है उसका त्याग कर देते हैं प्रजहाति, तब वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है।
मतलब हमें समाधि का मतलब यह हो गया बुद्धि की स्थिरता। बुद्धि की स्थिरता कब मिलेगी? जब मन में अंदर जो स्वार्थ की इच्छाएं है वह खत्म हो जाती है या उसका त्याग कर देते हैं। तो क्या उसके बाद में कामकाज नहीं करते? सब कुछ कामकाज करते हैं, वैसा का वैसा चलता रहेगा, पर अंतःकरण बिल्कुल बदल गया। क्यों? मन के अंदर जो स्वार्थ की इच्छाएं है वह उसका त्याग कर देता है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बहुत बढ़िया तरीके से बताते हैं कि बुद्धि का स्थिर का होना का क्या मतलब है। जब इस तरीके से मन के अंदर जो इच्छाएं होती है स्वार्थ की उसका त्याग कर देते हैं, तब उससे क्या परिणाम मिलेगा? वीत राग भय क्रोध, इनसे मुक्त हो जाएगा। किनसे मुक्त होगा? राग आसक्ति, भय डर और क्रोध से। जब व्यक्ति कोई क्रोध में आवेश में आके कार्य करता है तो उसके मूल में क्या है? सुख भोगने की इच्छा। तो इस तरीके से जब हम अपने मन को और बुद्धि को इस इच्छाओं के चंगुल से बाहर निकालते हैं तब हम स्थिर बनते हैं। और उसमें कैसे कार्य करना है तो इसमें भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि किस तरीके से हम स्थिर प्रज्ञ बन सकते हैं। तो बोला गया तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जब हम अपने आप को भगवान से जोड़ते हैं, युक्त शब्द का प्रयोग किया भगवान ने, आसीत मत परः। कौन है मत परः? जब हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़ते हैं तब हमारी इंद्रिया वश में आने लग जाती है। जब इंद्रिया वश में आती है तब उस व्यक्ति की प्रज्ञा स्थिर हो जाती है। तो यह बताया मार्ग। तो आप देखेंगे सारे पॉइंट कनेक्ट हो जाते हैं। भगवान ने बुद्धि योग का वर्णन किया जो आगे चल के बताते हैं बुद्धि योग का मतलब होता है भगवान की भक्ति करना। और उसके बाद में बुद्धि स्थिर कैसे बनती है तो भगवान ने बोला मत परः, भगवान को ही सर्वस्व समझकर, भगवान का ही आश्रय लेकर जब हम युक्त होते हैं, कार्य करते हैं, तब वास्तव में हम स्थिर प्रज्ञ बनते हैं। और भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। किसका उदाहरण दिया? उदाहरण दिया उसका कछुए का, कि जिस तरीके से एक कछुआ क्या करता है, जैसे ही उसको संकट दिखता है तुरंत अपने आप को सुरक्षित करने का प्रयास करता है। ऐसे ही जैसे ही भोग हमको खींचते हैं उसी समय इंद्रियों को संयमित करते हैं तब हमारी बुद्धि स्थिर बनती है। और ये स्थिर कैसे बनेगी? जब हम अपने आप को भगवान में लगाते हैं। तो कई लोग बोलते हैं अरे इससे इंद्रिया वश में कैसे आ जाती है? तो बताया गया क्योंकि इंद्रियों के वास्तविक स्वामी है भगवान श्री कृष्ण। नारद पांचरात्र में जब भक्ति की परिभाषा बताई गई तो वहां पर बोला गया ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। जब सारी इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो उसको बोलते हैं भक्ति। तो इसीलिए जब कोई व्यक्ति भक्ति में अपना जीवन आगे बढ़ाता है तब वो वास्तव में इंद्रियों को संयमित कर सकता है, मन को अपने वश में कर सकता है और अपनी जो बुद्धि है उसको स्थिर कर सकता है। इसीलिए भक्ति योग का आश्रय लेना है, क्योंकि भक्ति योग का आश्रय लेने से हमारा मन वास्तविक रूप से शांत बनता है। 61 जो श्लोक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत लोग सोचते हैं हमें अपने मन को वश में करना है, हमें अपनी जीभ को वश में करना है, हमें अपनी आंखों को वश में करना है। और लोग तरह तरह का प्रयास भी करते हैं। कोई प्राणायाम के द्वारा मन को वश में करने का प्रयास करते हैं, कोई अलग अलग क्रियाओं के द्वारा मन को वश में करने का प्रयास करते हैं।
पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि किस तरीके से यह मन, बुद्धि और ये इंद्रिया संयमित होती है। तो वहां पर बताया गया, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत परः। जब हम अपने मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को भगवान में लगाते हैं, भगवान को परम आश्रय समझ के कार्य करते हैं, तो क्या होगा? वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि यहां पर भक्ति का कोई कॉन्टेक्स्ट सीधा नहीं दिखता, पर जब जैसे ही भगवान ने बोला मत परः, तो हमें पता चल गया जो बुद्धि योग है उसके मूल में भी भक्ति है, और मन को वश में करना है तो भी भक्ति का ही सहारा लेना पड़ेगा। जब भक्ति का सहारा लेते हैं तो भगवान की कृपा से हमारा मन वश में होता है। भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती तो यह जो माया है ये बहुत दुस्तर है। यह क्या करती है? ये मन को बार बार विचलित कर देती है, और इसीलिए जो बुद्धि होती है वो बार बार भटक जाती है। पर जैसे ही भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान की कृपा से हमारा मन हमारे वश में आने लगता है और माया का प्रभाव नहीं पड़ता। पर कई लोग सोचते हैं, अरे भक्ति करके हम क्या करेंगे, हमारे पास तो 100 चीजें हैं करने के लिए। तो जो लोग भक्ति का आश्रय छोड़ देते हैं तो बताया गया वो संसार में बंध जाते हैं। कैसे बंधते हैं? मन को 2 जगह ही लगा सकते हैं, या तो भगवान में लगेगा या फिर संसार में लगेगा, संसार की वस्तुओं में लगेगा। और जब भगवान को छोड़कर मन कहीं पर भी लगाएंगे तो बोला गया, ध्यायतो विषयान पुंसः। जैसे ही संसार के बारे में सोचते हैं तो हम वहां से फंसना शुरू हो जाते हैं। क्यों? मन बार बार वह चीज के लिए भागता है। जैसे किसी को खाने पीने का शौक है, किसी को टीवी देखने का शौक है, किसी को न्यूज़ पढ़ने का शौक है, किसी को घूमने का शौक है। जगह जगह पर देखेंगे ये मन कहीं ना कहीं भागता है, और भगवान को छोड़कर कहीं पर भी भागेगा तो वो सब विषय बन जाते हैं। और विषय कैसे होते हैं? विष के समान, जो हमें इस संसार में दुख देते हैं। तो जैसे ही मन किसी के बारे में भी सोचा तो क्या होगा? संगस्तेषुपजायते, उसको पाने की इच्छा, प्राप्त होने की इच्छा बार बार मन करेगा। अरे मेरे को तो वो चाहिए। किसी को गाड़ी बहुत पसंद है कि हमको तो शानदार गाड़ी चाहिए, तो कोई गाड़ी आमने से निकलेगी, सामने से दिखेगा, अरे ये तो गाड़ी जा रही है, तो मन में आता है यार हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि मन कहां पर लगाते हैं। संसार में लगाएंगे तो क्या होगा? संगात संजायते कामः। उस संसार में जहां पर भी मन को लगा रहे हैं उसको पाने की इच्छा होगी, उससे सुख पाने की इच्छा होगी, और जिसको बोलते हैं काम वासना। और काम वासना से क्या आएगा? कामात क्रोधो अभिजायते। कई लोग सोचते हैं अरे इनको गुस्सा बहुत आता है, पर ये नहीं सोचते गुस्से के पीछे का कारण क्या है। अगर गुस्से के पीछे यह है कि हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई इसीलिए गुस्सा आ गया, तो समझ लीजिए ये जो गुस्सा है बहुत खतरनाक है। कहां से आरंभ हो रही है ये दुर्गति? ध्यायतो विषयान। मन को कहां पर लगाया उसके हिसाब से या तो संसार में फंसते चले जाएंगे या संसार के दलदल से बाहर निकल जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं मन को भगवान में लगाना है, और इसीलिए पूरी भगवत गीता में जगह जगह पर बोलते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान का कोई स्वार्थ नहीं है। जब मन को भगवान में लगाते हैं तब हम अपना कल्याण कर पाते हैं। जब मन को संसार में लगाते हैं तो काम, क्रोध और लोभ के आवेश में आकर दुख पाते हैं।
तो जैसे ही क्रोध आया, क्रोध क्यों आया? क्योंकि इच्छा पूरी नहीं हुई। जैसे इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध आ गया, तो क्रोध से क्या होगा? क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। जैसे ही हम भगवान को भूलते हैं, काम, क्रोध और लोभ के आवेश में फंस जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति खुद का भी नुकसान करता है और बाकी लोगों का भी नुकसान करता है। हम लोग देखेंगे समाज में जो गलत काम होते हैं उसके पीछे या तो काम वासना है, या क्रोध है, और या फिर लोभ है। और इसीलिए भगवत गीता हमारे समाज को बहुत अच्छा बनाना चाहती है, और इसीलिए ऐसा अद्भुत ज्ञान दिया, हर एक व्यक्ति उसको समझकर अपना खुद का कल्याण कर सकता है, देश का कल्याण कर सकता है, पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है। तो इसीलिए भगवत गीता को बहुत अच्छे से समझना है और जीवन में बदलाव लेके आना है। नहीं तो क्रोध के आवेश में बुद्धि का नाश हो जाता है, उससे हमारा पतन हो जाता है। और इसीलिए क्या करना है? राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयान इंद्रियश्चरन्। सुख भोग सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, पर कैसे करना है? राग और द्वेष से रहित। सुख मिला तो प्रसन्नता से भगवान की कृपा समझ के स्वीकार किया, दुख मिला तो भी भगवान की कृपा समझ के उसको स्वीकार किया। जब इस तरीके से कार्य करते हैं, और बोला गया आत्मा वशय विधेयात्मा, विधेयात्मा के मूल के अंदर है विधि, विधि के मूल के अंदर होता है नियमों का पालन करना। किस नियमों का पालन करना? शास्त्रों के हिसाब से। तो हम शास्त्र के हिसाब से चलते हैं तो क्या होगा? बहुत आसानी से राग और द्वेष से मुक्त हो जाएंगे, और प्रसादम अधिगच्छति। जब शास्त्रों के हिसाब से हम अपने जीवन को चलाते हैं तो हमको भगवान की कृपा प्राप्त होती है, और भगवान की कृपा प्राप्त होने की वजह से हमारा मन शांत होने लगता है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। जब भगवान की कृपा प्राप्त होती है तो हमारे सारे दुखों का अंत होता है, और हम वास्तव में प्रसन्न चित्त बनते हैं। तो भगवत गीता का पूरा कार्यक्रम किसके लिए है? केवल हमको प्रसन्न करने के लिए है, ताकि हम इस संसार में आकर सुख और दुख के जो भंवर में नहीं फंसे और सदैव प्रसन्न रहे। यही उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण का। वे इतने दयालु है, हमारे लिए इतनी चिंता करते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान दिया, भक्तों को हमारे जीवन में भेजा, खुद भी प्रकट हो गए विग्रह के रूप में, और भी प्रकट हो गए हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में। हमारे लिए वो इतनी चिंता करते हैं, और हम लोग हर बार कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। अरे भक्ति करेंगे जी, अभी तो बेटा बड़ा हो रहा है, अभी तो उसकी शादी नहीं हुई है, शादी हो गई है पर बच्चा नहीं हुआ है, बच्चा हो गया है बच्चा छोटा है, बच्चा छोटा है पर बेटा है, बेटी नहीं है, बेटी है तो बेटा नहीं है। इतने तरह के चीजों में हम फंस जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। और ये शास्त्रों के द्वारा हमें पता चलता है हमारी प्रथम जो प्रायोरिटी है वह है भगवान की भक्ति, क्योंकि वही हमको वास्तविक रूप से प्रसन्न करते हैं। जब हम भगवान की भक्ति नहीं करते तो बोला गया अशांतस्य कुतः सुखम। जब हम भगवान की भक्ति नहीं करते तो हमारा मन अशांत रहता है, और जब मन अशांत रहता है वह सुखी नहीं रह सकता। तो सुखी रहने के लिए मन का शांत होना बहुत जरूरी है। और मन कब शांत होता है? जब मन को भगवान में लगाते हैं। तो इसीलिए हमें प्रयास करना है
कि इस मन को बार बार भगवान में लगाना है। और भगवान में मन कैसे लगता है? जब जीभ के द्वारा भगवान के नामों का जप करते हैं। इसीलिए हर एक को चाहिए कि हर रोज नियम से बहुत अच्छे तरीके से भगवान के नामों का जप करना है। और अगर भगवान के नामों का जप नहीं करते तो इसमें बताया गया, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम। जैसे कोई नाव चलती है और हवा आने लग जाती है तेज, तो नाव अपना रास्ता भटक जाती है। ऐसे ही हमारा मन जो इंद्रिय के पीछे भागता है, वह एक ही इंद्रिय हमारी बुद्धि का हरण कर लेती है। जैसे किसी को टीवी का बहुत शौक है, तो वो मन बार बार वहीं पर लगेगा और जैसे ही मौका मिलेगा वो टीवी देखने के लिए लालायत हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा मन सदैव अशांत हो जाता है, क्योंकि बार बार भोगों की इच्छा करता है। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं, इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हमें अपने इंद्रियों को संयमित करना है। जब इंद्रियां संयमित होती है और मन भगवान में लगता है, तो हमारी बुद्धि स्थिर बनती है। और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलते हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो भगवान की भक्ति करता है रात को जागता है और दिन को सोता है। नहीं, यहाँ पर बताया गया भोगों के प्रति जो संयमी होता है वो कैसा व्यवहार करता है, और जो भोगों के पीछे भागता है वह कैसा व्यवहार करता है। और बताया गया कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम कैसे बनते हैं? समुद्र की तरह बनते हैं। समुद्र के अंदर चाहे कितना भी पानी आ जाए, पर उसके अंदर कभी भी बाढ़ नहीं आती। ऐसे ही जब हम मन को भगवान में लगाते हैं तब क्या होता है? चाहे जीवन में सुख मिलेगा या जीवन में दुख मिलेगा, दोनों ही परिस्थिति में हम सदैव संयमित रहते हैं। पर जो कामनाओं के पीछे भागते हैं, तो बोला गया उनको कभी भी शांति प्राप्त नहीं होती। एक भोग मिल गया, एक पिक्चर देख ली है, तो क्या होगा? मन में आएगा अरे वो और पिक्चर आ गई, उसको भी देखना है। और ऐसे कितने ही पिक्चर है जो लोग देखते चले जाते हैं, देखते ही चले जाते हैं और अपना अमूल्य समय व्यर्थ कर देते हैं। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। हमारा मन कब शांत होता है? जब हम निरहंकारी बनते हैं। निरहंकार का मतलब क्या हुआ? हमारे वास्तविक स्वरूप पर स्थित होते हैं। अभी हम अपने आप को शरीर समझते हैं, तो शरीर की जो इच्छाएं है, मन की इच्छा है, वो अपनी समझने लग जाते हैं। पर जैसे ही सोचते हैं ये शरीर तो भगवान की संपत्ति है और मैं भगवान का अंश हूं, जब यह भाव आता है तो निर्ममः का भाव आता है। निर्ममः का मतलब है कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ भगवान का है। शरीर भी भगवान का है, शरीर से संबंधित जो भी है वे भी भगवान का है। जो भी संपत्ति है, सामर्थ्य है, बल है, वो सब का सब भगवान की संपत्ति है। जब यह भाव रखते हैं तो मन के अंदर सारी की सारी मनोगतान, मन से उत्पन्न जो इच्छाएं आती है वो स्वतः ही शांत हो जाती है। और जब इस तरीके में पहुंचते हैं तो भगवान बोलते हैं, ऐशा ब्रह्मी स्थिति है। ये ऐसी स्थिति है जो ब्रह्म से संबंधित है, जो भगवान से संबंधित है। और जब ऐसी स्थिति पे पहुंचते हैं तो हम लोग भ्रमित नहीं होते, हम लोग माया जाल में नहीं फंसते। और ये ऐसी स्थिति है जिसके द्वारा हम प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 2 बहुत विस्तार से भगवान श्री कृष्ण
मूल रूप से सब बातें बता देते हैं। शुरू में आत्मा ज्ञान के बारे में बताया, फिर कर्म के बारे में बताया, फिर बुद्धि योग के बारे में बताया, फिर बुद्धि योग के फायदे के बारे में बताया, फिर बताया बुद्धि योगी कैसे बनते हैं और ये बुद्धि योग के पीछे का उद्देश्य क्या है कि हम लोग सदैव प्रसन्न चित्त रह सके। हरे कृष्णा जी।